किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सूरज था। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटे का नाम सत्यम था। बड़ी बेटी का नाम राधा और छोटी बेटी का नाम श्यामा था। दोनों एक ही साथ पढ़ती थी। लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। वे उसे अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे, लेकिन उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी वे उसे पढ़ाने का भरसक प्रयास करते थे। 10th पास करने के बाद सत्यम को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब इधर बेटी की शादी भी माथे पर सवार थी। सूरज की पत्नी सुनीता रोज कहती, अब राधा बड़ी हो गई, अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। राधा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। श्यामा इतनी सुंदर नहीं थी। सूरज चाहता था कि दोनों बेटियों की शादी एक ही साथ कर दी जाए ताकि कम पैसे में दोनों का विवाह हो जाए। किसी के बताने पर वह एक गांव में लड़का देखने गया जहां 2 भाई थे। लड़कों के पिता अभिमन्यु भी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि उनका भी एक लड़का सांवला और एक गोरा सुंदर था। शादी तय हो गई। बड़ा लड़का विजय सांवला था और छोटा विवेक सुंदर और लंबा भी था। लड़की देखने पर विवेक ने कहा, श्यामा से शादी नहीं करूंगा, मैं राधा से शादी करूंगा। लड़की के पिता तैयार हो गए। दोनों की शादी हो गई, राधा की विवेक से और श्यामा की विजय से। विजय की मां सुशीला तो दो बहुएं पाकर बहुत खुश थी। कुछ दिन तक तो वह दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती है। बहुएं भी अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती। कुछ ही दिन बाद विवेक की नौकरी लग जाती है। अब तो राधा की मान मर्यादा और भी अधिक बढ़ जाती है। सासू माँ उसकी खूब सराहना करती है। मेरी बहू बहुत भाग्यशाली है, इसके आते ही मेरे बेटे की नौकरी लग गई। राधा घर का कोई भी काम नहीं करती, सारा काम श्यामा करती। जेठानी और छोटी बहन होते हुए भी राधा उसकी कोई मदद नहीं करती। सासू माँ भी राधा को अधिक प्यार करती और श्यामा को नहीं करती। अगर श्यामा कुछ बोलती तो उसकी सास उसे मारती और कहती, रूप रंग तो भगवान ने दिया ही नहीं और दिमाग भी छीन लिया है। बेचारी सुनकर भी चुपचाप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद राधा अपने पति के साथ नौकरी पर चली जाती है। घर पर श्यामा रह जाती है। दिन भर काम करने के बाद भी उसे ताने सुनने पड़ते। कुछ दिन के बाद श्यामा को लड़की होती है और राधा को भी एक लड़का होता है। सासू माँ और भी गुस्सा होती हैं। इसकी तो किस्मत ही खराब है, पति कमाता धमाता नहीं है और बेटी को जन्म दे दिया। श्यामा अपने पति से कहती है, कितने दिन ऐसे घर बैठे रहेंगे, बाहर जाकर कुछ काम करिए। विजय अपने दोस्त के साथ उड़ीसा चला जाता है। इधर सास के ताने सुन सुन कर श्यामा परेशान हो गई थी। वह अपने पिताजी के पास फोन कर उन्हें बुलाती है। पिताजी से कहती, एक ही घर में शादी करने की क्या आवश्यकता थी, दूसरा घर वर नहीं था। पिताजी कहते, क्या जान रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। माँ कहती, किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है, लाख करे चतुराई कर्म के लिखा मेटी न जाए। मैं तो अच्छा जानकर ही किए थे, लेकिन बुरा हो गया। वहीं पर एक बेटी सुखी है और दूसरी दुखी है। सच ही कहा गया है कि एक ही कोख से जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, सबका नसीब अपना अपना होता है।